अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, वेलकम बैक टू बिनते सईद किचन एंड लाइफ। फ्रेंड्स, आज फिर एक प्यारी सी सुबह का आगाज़ हो गया इस दुआ के साथ कि अल्लाह पाक आप सब लोगों का दिन खुशियों भरा गुजारे। जो बीमार है अल्लाह पाक उनको शिफा दे, और जो दूसरों के लिए बुरा सोचते हैं अल्लाह पाक उनको हिदायत दे, आमीन। फ्रेंड, रात में हमने आना तो काफ़ी दिनों से प्लान बन रहा था कि हमें होम टाउन जाना है, लेकिन रात एकदम से मैंने कहा कि बस हम सुबह अम्मी के पास से होके आते हैं। फिर ये हुआ कि पहले सीधे आप ही के पास जाते, जो मेरे पास आई हुई थी जिनकी तबीयत भी ठीक नहीं थी, तो पहले हम उनके घर गए। तो बस अभी ये सारी हमारी पैकिंग हो गई है। बेटी ने भी अपना बैग वैग तैयार कर लिया, जो जो उसे चीज़ें ज़रूरत थी वो उसने अपने पास रखने के लिए वो चीज़ें रेडी कर ली हैं। तो अभी बस हम लोग निकल रहे हैं। बेटा और उसका फ्रेंड हमें ड्राइवर तक छोड़ कर आएंगे। बहुत ही प्यारा बच्चा है, वो बिल्कुल ऐसे ही है जैसे मेरा बेटा है। तो बस वो आ गया था तो हम लोगों को छोड़ने के लिए, और बारिश भी इतनी होने लग गई थी, कभी हल्की कभी तेज़ यही हो रही थी। हमने सोचा आगे जाके नहीं होगी बारिश, क्योंकि बेटा भी इस दफ़ा साथ नहीं गया था। ये अभी कोई इनके वहाँ अंदरूनी सिंध का ही था, तो उससे ये बातचीत कर रहा था, कंडक्टर वगैरह। तो ये मेरे बेटे का दोस्त है। पहले ये दोनों जाके सीटें करवाए थे, फिर हमें टाइम भी सही कंफर्म हो गया तो फिर हम लोग आ गए थे। तो बस 5 से 6 घंटे का सफ़र है। अभी ये बेटा मिलकर जा रहा है, वरना ये हमेशा मेरे साथ होता है, इस दफ़ा ये नहीं जा रहा। तो बस हमने कहा था हमारा 2 दिन का है तो हम होकर आते हैं। तो ये इसको कोई काम था तो ये रुक गया था अपने बाबा के पास, तो अभी हमें छोड़कर बस जा रहा है। तो बस जब हम कराची से निकले ना, तो थोड़ा आगे तक जाते वक्त ना 1.5 घंटे तक कोई बारिश का नामो निशान भी नहीं था। लेकिन मतलब कहीं बारिश पहले से हुई थी, इस तरह था। ये अब हम कराची से निकल रहे हैं, हमारा खूबसूरत सा कराची टूल प्लाज़ा है। फिर उसके बाद हम लोग रिलैक्स हो गए थे। हमने कहा कि अभी कोई बारिश नहीं हो रही, बस थोड़ी बहुत हो रही थी रुक रही थी, थोड़ी बहुत हो रही थी रुक रही थी। लेकिन जैसे ही हमने हैदराबाद क्रॉस करने वाले ही थे, इतनी मतलब बारिश शुरू हुई। फिर उसके बाद इस तरह की बारिश हो रही थी कि मैं कुछ भी शूट नहीं कर सकी। मैं बस जो पढ़ सकती थी पूरी मतलब डाइवों में सब पढ़ रहे थे। ये हैदराबाद से पहले के मंज़र हैं। तो ये देखे लोगों के शॉप्स में पानी चला गया था, तो उन्होंने चीज़ें उठा के जो ऊपर कोई जगह होगी वहाँ रखा। बस यहाँ पर थोड़ी देर के लिए ड्राइवर रुकी थी, तो हल्की हुई थी, यहाँ कोई चेक पोस्ट थी। तो आप देखें कि किस तरह पानी जमा है, कितनी आप सोच सकते हो कि बारिश हुई होगी। अब ये अंदरूनी सिंध की तरफ जा रहे हैं, आप ही के घर की तरफ। तो मैंने कुछ भी शूट नहीं किया था, इतनी मैं परेशान हो गई थी। फिर हमने आप ही के घर रात स्टे किया और सुबह अम्मी के घर उसको भी लेके साथ आ गए, क्योंकि उसका और अम्मी के घर का 2 घंटे का सफ़र है। अम्मी से बस मिल लिया। अचानक मैं दोनों के घर गई थी, बहुत उन्हें खुशी हुई। फिर हमने बस बैग वैग रखे, खाना वाना तो खा के उसके घर से आए थे, नाश्ता अच्छा सा करके। फिर ये उसके कुछ कंफर्टर वगैरह थे, तो मैंने कहा ले चलो वहाँ अम्मी के घर, अच्छे से मिल के काम हो जाएगा। तो मैं और बेटी धो रहे, और बारिश भी हो रही थी, लेकिन हल्की हो रही थी, रुक रही थी। तो हमारे घर में इतनी जगह है कि हम लोग कहीं पे भी इनको सुखा सकते हैं, स्पिनर में सुखाने के बाद। फिर उसके बाद भांजे ने चाय बनाई यम्मी सी। मैं भी फ्रेश हो गई थी सारा काम निपटा के, तो अभी मैं चाय इंजॉय कर रही हूँ। यहाँ पर भी आए थे ना, तो कभी बारिश हो रही थी कभी रुक रही थी। तो ये देखे सारे हो गए, 3 कंफर्टर थे और बाकी कपड़े वगैरह थे। आप ही भी बस ऐसे ही है, लेकिन पहले से अल्हम्दुलिल्लाह आप सबकी दुआओं और ब्लेसिंग से काफ़ी बेहतर है। तो मैंने कहा आप ही बस चलते हैं, तो तुम भी मेरे साथ 2 दिन रुकना, फिर आप आ जाना, तो मैं फिर हम लोग भी कराची चले जाएंगे। तो वो आ गई थी, तो बस अम्मी ने तो कहा था जो हमारी अम्मी की हाउस हेल्पर हैं भाभी, वो धो देंगी। मैंने कहा नहीं छोड़ो, बस जल्दी जल्दी हो जाएगा। फिर उसके बाद दूसरे दिन बारिश ही नहीं हुई थी। फिर ये शाम को था कि अम्मी ने करेले फ्राई करके रखे होते हैं फ्रिज में, तो ताकि कोई चिकन या गोश्त भून लो तो उसमें ये डाल के दम दे दो, तो यम्मी से सालन तैयार हो जाता है। तो ये हमारे एक रेंट पे भाभी रहती है, उनकी बेटी है पिंक स्कार्फ वाली, और दूसरी हमारी हाउस हेल्पर भाभी है, उनकी बेटी। ये जब मैं आती हूँ ना, ये अम्मी के घर हमारे पास ही होती है। वह रात को सोने जाती हैं या कोई काम हो या खाना वाना खाने जाती हैं, तो बहुत कहते हैं कि हमारे साथ ही खाओ, लेकिन भाग जाती हैं। लेकिन ये होती मेरे पास ही हैं, इतनी मुझे इनसे हेल्प मिल जाती है, और बहुत ही प्यारी बच्ची हैं। अल्लाह पाक इनके नसीब बहुत प्यारे करे, आमीन। फिर ये शाम में भी मैंने यम्मी सा खाना बना लिया था, लेकिन मैं शूट नहीं कर पाई। फिर मैंने अपने भांजे
भांजे को कहा जल्दी से थोड़ा सा क्लिप लो मेरी यूट्यूब फैमिली के लिए, कितना अच्छा मैंने डिश बनाई है। और उसके बाद ये अम्मी की माऊ, ये इतनी प्यारी और क्यूट है ना, तो बस इसके साथ तो ना मैं आपको मिलवाऊँ तो फिर तो सही बात नहीं है ना। तो ये देखिए कितनी प्यारी माऊ है, ना काटती है ना गुस्सा करती है, तो इतना बच्चे इससे घुल मिल जाते हैं। और रात में या तो ये अम्मी के पास सोएगी या फिर भांजे के बेड पे जाके सोएगी। और देखिए कितनी नीट एंड क्लीन है, जैसे बेबी को उठाया ऐसे ये बच्चे मेरे, देखिए बच्चे सब बच्चे इसके साथ ऐसे ही ट्रीट करते हैं जैसे ये बेबी हो, बस इसी तरह ही करते रहते। और आप यकीन करें, हमने ये देखे रात को भांजे के रूम में आ गया है, अब ये इसी के साथ सोएगा रात को, कभी इसके पाँव की तरफ हो जाएगा, कभी किस तरह। फिर ये थोड़ी देर बाद हम लोगों ने बाहर बरामदे में चाय वगैरह पी, तो उसके बाद आया तो मुझे कहता आप आएँ देखें कि ये कैसे माऊ कैसे सो रहा है। तो ये देखें ये बेड के किस हिस्से पे पहुंच गया और मज़े से सो रहा है। फिर ये दूसरे दिन था तो मैंने कहा जल्दी जल्दी, आप ही भी अपनी तैयारी कर रही थी जाने की, और उनको थोड़ा फीवर भी हो रहा था, फिर भी वो करी एक दो कपड़े जो मैं प्रेस कर लेती हूँ, और मैंने कहा मैं जल्दी जल्दी तुम्हारे ना तय लगा देती हूँ तो ये ले जाएगी। जब इसकी बेटों की शादियाँ होंगी फिर इतनी मुश्किल नहीं होगी, फिर ये है ना कि इसकी तबीयत ख़राब होगी तो बहू काम कर देगी, वरना खुद कर लेगी। वहाँ पर छोटा शहर है ना, तो हाउस हेल्पर मिलनी ना ज़रा मुश्किल हो जाती है। तो मैंने जो इधर भांजे रहते हैं उनके कपड़े थे वो अलग कर दिए, जो आप ही के थे वो अलग करके अच्छे से उनको मतलब तय लगा दिया था। कम्फर्टर भी हम लोगों ने अच्छे से किया, क्योंकि पॉलिस्टर वाले होते हैं ना, इनको सरफ में भिगो कर और थोड़ा सा पाँवों के साथ आप वो करें तो इतने अच्छे से नीट एंड क्लीन हो जाते हैं। और किसी भी कुर्सी पे या किसी चीज़ पे रख के आप पानी डालें तो वो अच्छे से धुल जाते हैं। तो फिर ये हमारी भाभी भी काम कर रही थी, तो बहुत ही अच्छी हैं ये भी, बातें बातें करते करते काम हो गया। आप ही के सारे कपड़े सिमट गए और बेटी ने उठा उठा के भी रख दिए थे, बाकी आप ही करती, मैं करती हूँ। और ये बाकी देखें ये कुछ भांजे के ड्रेस हैं जो ऑफिस के, वो भी इस्त्री कर रही है, वो भी इन्हीं का ही बेटा है। और कुछ कपड़े जो उसने एक दो प्रेस करके साथ लेके जाने हैं, तो वो कहती चलो जाते ही फिर मुझे मुश्किल नहीं होगी। चलिए फ्रेंड, इस ब्लॉग की यही एंडिंग करती हूँ। अल्लाह पाक आप सब लोगों को खुश रखे, आबाद रखे, आमीन। कल कोई अच्छा सा व्लॉग आपके साथ शेयर करूँगी। अल्लाह हाफिज़।